Whenever I see you, my heart says, हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंस्टाग्राम के स्टाइल में, या फिर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम के स्टाइल में साथ में लिरिक्स वीडियो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रोफाइल के हिसाब से हम वीडियो एडिट करेंगे काइन मास्टर के अंदर। सो अगर आप भी इस तरह की अपने इंस्टाग्राम के लिए या किसी के भी इंस्टाग्राम के लिए या वैसे ही आप एटीट्यूड के लिए इस तरह की अगर स्टेटस वीडियो आप बनाना चाहते हैं अपने फोटो पे या किसी के भी फोटो पे, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको इस तरह की वीडियो बनाने का तरीका मिल जाएगा। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार क्या करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपने अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से रेशो सेलेक्ट करना है, 4:5 वाला जो रेशो है ये आपने सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में चले जाना है और यहाँ से आपने एक इंस्टाग्राम की जो पोस्ट स्टाइल या फिर इंस्टाग्राम के जो 3D लोगो टाइप की एक फोटो है, आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। इस फोटो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फोटो को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने यहां पर इस फोटो को देख लेना इस तरीके से, और इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ाकर जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उतना आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहां पर नीचे आना है विग्नेट का। विग्नेट को आपने ऑन कर देना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां से सबसे पहले आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहां पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में जाकर यहां से एक मॉडल का फोटो सेलेक्ट कर देना है, जो भी फोटो आप यहां पे लगाना चाहते हैं, लेकिन उस फोटो का बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है, तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहां पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने इस फोटो को रोटेट कर देना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक करके यहां से मिररिंग कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपने फोटो को यहां पर आपने ऐड कर देना इस जगह पर। ठीक है गाइस, तो ये देखें यहां पे मैं अपने फोटो को ऐड कर रहा हूं, तो आप अपने फोटो को यहां पर इस तरीके से अपने मॉडल को फोटो को ऐड कर देना है। ठीक है, जिस तरह से ये जो इंस्टाग्राम के लोगो के ऊपर यहां पर इस तरीके से जैसे बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर इसकी साइज को एडजस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने बैक कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को भी आपने एंड तक लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का जो एक स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का स्क्रीनशॉट यहां पे ले चुका हूं। उसके बाद आपने यहां पर इस स्क्रीनशॉट को आपने क्रॉप करना है। उसके लिए आपने नीचे आना है, यहां पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा है, क्रॉपिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने इसकी जो नीचे वाली साइड है इसे यहां पर कुछ इस तरीके से क्रॉप कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, इसकी साइज को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं इसकी साइज को बिल्कुल इस तरह से बढ़ा लेता हूं और यहां पर मैं इसकी साइज को इस तरीके से फिट कर लेता हूं। फिट करने के बाद इसे ऊपर लेकर जाता हूं यहां पर। ठीक है गाइस, यहां पर आपने इस अपनी इंस्टाग्राम की जो स्क्रीनशॉट है इसे यहां पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद भाई अब आपने क्या करना है, यहां से सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने नीचे आना है, यहां पर आपको मल्टीप्ले का ऑप्शन मिल रहा है, मल्टीप्ले पे क्लिक कर देना है, ये देखें यहां पर इस तरीके से। उसके बाद यहां पे 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है, ये देखिए सेंड टू बैक हो चुका है। तो हमारी जो यानी कि इंस्टाग्राम की आईडी की स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पर एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आ जाना है ऊपर आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद मास्क को इनेबल कर देना है और यहां से फीदर को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरीके से फीदर को बढ़ाने के बाद बैक कर लेना है और बैक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है एंड तक। ठीक है, यहां पर उसके बाद ओके कर देना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, यहां से आपने एक जो है वीडियो सेलेक्ट कर देनी है। कौन सी वीडियो सेलेक्ट करनी है मैं आपको अभी दिखा देता हूं।
यहाँ पर आपको जो है एक ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो देखने को मिल रही है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। तो इस ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है यहाँ पर, और इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना इस जगह पर। ठीक है गाइज, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसकी साइज को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इस जगह पर ऐड कर देना है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद भाई यहाँ से आपने इसे यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिला है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। देन उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मल्टीप्ले पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे मल्टीप्ले पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। उसके बाद बैक करके ऊपर चले जाना है, यहाँ पर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बेसिक पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ये B05 वाला फिल्टर आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारी लिरिकल वीडियो भी ऐड हो चुकी है कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, हैंड राइटिंग पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ये स्मूथ वाला। उसके बाद इसका कलर सेलेक्ट कर देना है ब्लैक। सो मैं कलर को ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको साइज का ऑप्शन मिल रहा है, साइज पे क्लिक करके ये लास्ट में जो सेकंड नंबर है इसे आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपनी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देना है। उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इसकी साइज को आपने बिल्कुल इस तरह से बढ़ा देना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पर इसकी साइज को इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आपने इसे यहाँ पर लेकर आ जाना है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पर लेकर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 डॉट पे आपने क्लिक कर देना है, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगेन थोड़ा सा इसे और नीचे कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ाकर एंड तक लेकर जाना है। इसकी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी पे चले जाना है। और यहाँ से आपने एक ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो को ऐड कर देना है। तो मैं ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसे इस तरीके से फुल स्क्रीन में कर देना है। देन उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ऑडियो पे क्लिक करके ऑडियो को आपने बंद कर देना है। देन उसके बाद अगेन नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है इसे भी थोड़ा बढ़ाना है, सैचुरेशन को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद अगेन नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ह्यू का ऑप्शन मिल रहा है, ह्यू पे आप क्लिक करके इसे लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, ये देखें इस तरीके से। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका कलर जो है यहाँ पर इस तरीके से अपने हिसाब से कर देना है। उसके बाद बैक कर लेना है और नीचे आना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो इसका ब्लैक पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से आपने एक जो है पार्टिकल वीडियो ही सिलेक्ट कर देनी है। लेकिन दूसरे टाइप की एक पार्टिकल वीडियो है, यहाँ पर ये वाली वीडियो आपने सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे इसके ऑडियो पे क्लिक करके ऑडियो को बंद कर देना है। देन उसके बाद बैक कर लेना है और अगेन नीचे आना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। उसके लिए आपने नीचे आना एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इसकी जो सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे लास्ट में ह्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ह्यू को आप लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा। तो मैं पिंक कलर यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद अगेन नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये स्क्रीन हो चुका है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप सेव इस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।